बोले श्री गणेश भगवान की जय। बोले उमापति महादेव की जय। बोले लक्ष्मीपति नारायण की जय। बोले सरस्वती माता की जय। माता से बढ़कर कोई भक्ति नहीं होती। गणेश जी तो माता के परम भक्त थे। अपनी माता भक्ति के कारण ही वह शंकर जी और उनके गणों से भी भिड़ गए। कथा आती है कि एक दिन माता पार्वती को यह अनुभव हुआ कि उनको भी अपना गण बनाना चाहिए। कई बार स्त्रियों ने भी कहा, उनसे अनुरोध भी किया कि द्वार पर हमेशा शिव जी के गण होते हैं, आपको अपने गण नियुक्ति करना चाहिए। इससे स्त्री की मान मर्यादा की भी रक्षा होगी। पार्वती जी को यह विचार अच्छी लगी। एक बार स्नान कर रही थी, उन्होंने अपने मैल से उत्पत्ति की साक्षात एक विलक्षण बालक सामने आ गया। एक बालक ने माता को नमस्कार किया और पूछा, बताओ कि मेरे लिए क्या आदेश है। पार्वती जी ने अपना गण नियुक्ति कर दिया। देवी ने अभी कहा कि कोई भी मनुष्य कोई भी क्यों ना हो, लेकिन मेरी अनुमति के बिना किसी को अंदर मत आने देना। गणेश जी तो मातृभक्त थे। माता की आदेश वह दंड लेकर खड़े हो गए। शिव जी के गणों के पास पहुँचे और उनको पूरा वृतांत कह सुनाया। शंकर जी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है, कोई दूसरा कैसा गण नियुक्ति हो सकता है, अवश्य तुमको भ्रम रहा होगा। शिव जी के गण फिर द्वार पर पहुँचे, लेकिन इस बार भी गणेश जी ने उनको अंदर जाने से रोक दिया। गणेश जी ने कहा, तुम जानते नहीं हो कि हम शिव जी के गण हैं। गणेश जी बोले, मैं जानता हूँ, लेकिन मेरी माँ के तरफ से आदेश मिला है कि मैं किसी को अंदर प्रवेश नहीं करने दूंगा। मैं इसी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। गण पुनः शंकर जी के पास पहुँचे। कालांतर में शिव जी के गणों के साथ गणेश जी के साथ युद्ध हुआ। कई दिन युद्ध हुआ। गणेश जी से सारे देवता हार गए। एक बालक से हार कर देवताओं को बहुत गलान हुई। उनको भी लगा कि हमारे देवता होने से क्या लाभ, एक बालक ने हमको हरा दिया। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप जाइए, बालक को मनाइए। ब्रह्मा जी बालक के पास पहुँचे, लेकिन बालक ने ब्रह्मा जी का कोई भी बात नहीं सुना। अंदर प्रवेश तब तक नहीं होगा जब तक कि मेरी माता का आदेश मुझे नहीं मिल पाता। ब्रह्मा और विष्णु जी दोनों के साथ गणेश जी की वार्ता असफल रही। दोनों ने भगवान शंकर से कहा कि बड़ा अद्भुत बालक है, बहुत तेजस्वी है, किसी के सुनता ही नहीं है, वह पराक्रम भी है। सब देवताओं को उसने युद्ध में हरा दिया। उसने आपके गण को भी हरा दिया। आप ही कुछ निदान करिए। जब सभी गण और देवता हार गए तो भगवान शंकर स्वयं द्वार पर गए। गणेश जी को उसको पहचान नहीं सके। गणेश जी उनको पहचान नहीं सके। गणेश जी ने उनको भी प्रवेश नहीं करने दिया। शंकर जी ने क्रोध में आकर उनको सिर से विच्छेद कर दिया, सिर से अलग कर दिया, अर्थात सर को काट दिए। यह सूचना माता पार्वती जी को लगी, वह विलाप करने लगी। उन्होंने अपने प्रकाश पुंज से समान अपनी शक्तियां प्रकट की। शक्तियां विध्वंस करती है। इससे पहले ही शंकर जी ने पार्वती जी को मना लिया। पार्वती जी इस शक्ति पर मान की पहले आप मेरे पुराने स्वरूप में ले आइए, जो शिरोच्छेदन किया है, सर धड़ से अलग किया है, आप उसे सही करो। शंकर जी ने अपने गणों से कहा कि उत्तर दिशा में जो भी मिले उसका सिर ले आओ।
गण गए, उत्तर दिशा में एक दंत हाथी मिला। गण उसी को ले आए। इस तरह गणेश जी के मुख पर हाथी की सूंड सुशोभित हो गई। नाम पड़ा गजानन। बोले गणेश भगवान की जय, बोले उमापति महादेव की जय। अंततः गत्वा पार्वती जी के कहने पर ही शंकर जी को घर में प्रवेश मिला। शंकर जी की सीख कहानी से है। शंकर जी ने सीख दिया कि माता से बढ़कर कोई पूजा नहीं होती, माता पिता ही सबसे ज्यादा पूजा होती है। स्त्री के सत्कार करना चाहिए, फिर चाहे कोई भी हो। पति को भी पति धर्म निभाना पालन करना चाहिए, पति धर्म का पालन करना चाहिए। इस कथा के पीछे मन भाव से स्त्री रक्षा और मान मर्यादा की रक्षा है। गणों के नियुक्ति से आज से स्त्री के नाम विदुओं की रक्षा करना है। गणेश जी की कृपा से सबकी इच्छा पूरी होती है। जो भी इनकी कथा का गुणगान करते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। बोले गणेश भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मीपति नारायण की जय, परम पिता परमेश्वर की जय। जय जय महाकाली की जय। प्रेम सुनिहार हर महादेव।